Good morning class. Today we are going to solve long answer type question of chapter 9, that is energy. Okay. So students, let us begin talking about the long answer type question. Number 1, that is what is energy? Write an activity to demonstrate the existence of potential energy. Students, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एनर्जी क्या है और हमें एक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है जिससे ये पता चले कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. सो फॉर दिस स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर defining energy, the capacity of doing work is called energy and its unit is joule. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी है ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी और एनर्जी की यूनिट होती है जूल. स्टूडेंट्स, एक्टिविटी जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. व्हेन वी कैरी द बॉब फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट टू इट्स लेफ्ट एट सेम हाइट. ओके, कुछ हाइट तक अगर हम नॉट सेम एट सम हाइट वी हैव टू वर्क इन डूइंग सो. ठीक है, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है. दिस वर्क इज़ स्टोर्ड इन द बॉम्ब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और वो जो वर्क होता है वो बॉब में स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में. और जब हम उस बॉब को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, व्हेन वी रिलीज द बॉब इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड दिस एनर्जी. ओके, दैट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये एक्टिविटी ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज what is transformation of energy? How will you explain that the mechanical energy of an oscillating bob remains constant? Students, आपको बताना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है और आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑसिलेटिंग बॉब का कांस्टेंट रहता है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. इसको हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उससे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि मैकेनिकल एनर्जी जो है ऑसिलेटिंग बॉब का वो कांस्टेंट रहता है, तो अगर अब बात करते हैं ऑसिलेटिंग बॉब में, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं या किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग एफर्ट्स आर बी मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट इज़, वेरी फर्स्ट, एनर्जी शुड बी यूज्ड ओनली इन नीड. जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम उस एनर्जी की यूज़ करें. और ऐसा कर कैसे सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं है तो हम उन्हें ऑफ करके रखें. ओके, सेकेंडली स्टूडेंट्स, बायोगैस शुड बी गिवन प्रेफरेंस फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग. मतलब अगर हमें कुकिंग करनी है या लाइटिंग चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं. थर्डली, द मशीन्स एंड द पार्ट शुड बी ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड रेगुलरली टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी. कई बार क्या होता है, अगर इक्विपमेंट्स ख़राब हैं या पुराने हो गए हैं, मतलब वो स्मूथ नहीं है, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है. उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मशीन्स की ऑयलिंग करें, ग्रीसिंग करें, ताकि वो लॉस ऑफ एनर्जी को हम कम कर सकें. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ एनर्जी. आप लॉस ऑफ एनर्जी से क्या समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, द डिसेबिलिटी ऑफ इंस्टेंट यूज़ ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी. मतलब अगर हमें जिस वक्त पे ज़रूरत है एनर्जी की और हमें वो एनर्जी ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी. बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हेन वन काइंड ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर काइंड, जब एक काइंड की एनर्जी को हम दूसरे काइंड में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो कुछ पार्ट जो एनर्जीज़ का होता है वो चेंज होता है इस फॉर्म में जो कि किसी यूज़ का नहीं होता है. ओके, और इसे ही हम क्या कह देते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी में. तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है. इसी ही हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी विद एक्सप्रेशन. मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसके साथ इसका एक्सप्रेशन देना. सो स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. और पहले भी हमने देखा है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. दैट इज, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. एंड अगेन, यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज जूल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी. हमें कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को. सो स्टूडेंट, दे आर फॉलोइंग टू फैक्टर्स. द वेरी फर्स्ट, that is kinetic energy depends on mass of the body, so we can write down that k is directly proportional to m. And kinetic energy depend on the velocity of the body.
So k is directly proportional to velocity square. Okay, and on combining first and second, we can write that k is equal to half mv square. That is the expression for kinetic energy. So this is all about today's lecture. Thank you, class.